स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच 2024 के बारे में बता दूं। देखिए, ये जो कॉम्बो बैच है, जो बच्चे यूपीपीएससी और साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इस बैच में हम आपको दोनों जो आपके एग्जाम्स हैं उनके अप्रोचेस पर बात करते हैं। ठीक है, कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस एग्जाम के लिए, किस टॉपिक में, स्टेट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो इस बैच में बताई जाएंगी। और ये प्री प्लस मेंस का बैच है। अगर मैं फ़ीस की बात करता हूँ तो फीस है 38,499, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड ओम लाइव यूज़ करेंगे तो ये फीस घट के 21,999 हो जाएगी। और ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है 9 मार्च से सुबह के 8 बजे। तो इसमें जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लीजिए और अपनी पढ़ाई है जो उसको संपूर्ण रूप से विकसित कीजिए। अगर हम अपनी पहली न्यूज़ की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर, ठीक है, ये आपने पहले कभी अगर आपने देखा हो, बहुत पहले ये क्या अक्सर मात्रा में उड़ते हुए दिख जाते थे, लेकिन कुछ समय से, एक डिकेड 2 डिकेड से आप ये चीज़ महसूस कर रहे हैं, इक्के दुक्के कभी दिखे तो दिखे, वरना ये नहीं दिखते। ठीक है, तो ये अभी जो दुधवा नेशनल पार्क है वहाँ पर है, जो वहाँ पर दिखे हैं। तो उसी के बारे में न्यूज़ देखिए। एशियन किंग वल्चर जो कि सोनारीपुर रेंज उत्तर प्रदेश की दुधवा नेशनल पार्क में, ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा और दुधवा नेशनल पार्क आपको याद रखना है। इसके अलावा मैप को ओपन कीजिए, दुधवा नेशनल पार्क यानी कि लखीमपुर खीरी, ठीक, लखीमपुर खीरी के जितने भी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनको देखिए। ऊपर ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक, चलिए, जो बर्ड है वो एक डिकेड के लगभग बाद देखी है, इसको आप पहचानिए, है ना। और इससे क्या है कि जब ये दिखी है तो यानी कि ये अभी मौजूद है, और मौजूद है तो इससे क्या है, एक जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपका ये इनको संरक्षण देता है, वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन पर काम करता है, उसके एफर्ट्स हैं जो उसको एक एनकरेजमेंट मिलेगा इससे। ठीक है, कि और भी जो स्पीशीज़ हैं उनको बचाने का जो काम कर रहे हैं वो आगे निरंतर करते रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं इस वल्चर के बारे में बात करूं तो माइथोलॉजिकल बर्ड है जटायु। अगर आपने ये नाम सुना हो, रामायण में अक्सर इनका जिक्र आता है। जब सीता जी को आपके रावण है जो, वो जब ले गए थे तो फिर उस वक्त जटायु से रावण की लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में जटायु है जो वो मारे जाते हैं। और फिर राम जी जब उनसे मिलते हैं तो ये कहानी आपने सुनी होगी, है ना, वो उनको बताते हैं कि सीता जी कहाँ गई हैं। ये जब वो पूछ रहे होते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये सारी चीज़ें आपने रामायण में सुनी ही होंगी। ठीक, तो वो उसी वल्चर की बात कर रहे हैं। जटायु ब्रीडिंग सेंटर है जो, ये आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में। ठीक, ये दोनों ही अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक, महाराजगंज आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वल्चर है जो, ये नेचुरल स्कैवेंजर होता है। आपको पता है कि जो भी आप गाय वगैरह जैसे मर जाती हैं, ठीक है, रास्ते में आपने देखा होगा रोड साइड में, अगर जो बड़े जानवर मरे हैं कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि ये ख़त्म हो जाते हैं, तो वल्चर्स वगैरह हैं जो वो उन्हीं को ख़त्म करते हैं। उसके अलावा जो आपके सेप्रोफाइट्स हैं वो भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन वल्चर का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, और ये क्या है, टॉप पोजीशन पे रहते हैं। मतलब कि जैसे घास है, आपने अगर फूड चेन की बात करेंगे तो घास को कौन खाएगा, कोई हर्बीवोरस खाएगा। मतलब मान लीजिए कि गोट ने खाया, ठीक है, इस गोट को किसने खाया, इस गोट को मान लीजिए कि शेर ने खा लिया। अब जब ये शेर मरेगा तो इसको कौन खाएगा, ये वल्चर खाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, टॉप प्रेडेटर कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेड हेडेड जो एशियन किंग वल्चर है, ये आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है। ये क्या होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट, ये जो आपकी IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, एंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल हो गया, नियर थ्रेटेंड हो गया, ठीक है, थ्रेटेंड हो गया, ये सारी जो लिस्ट है ये जारी करता है। तो उसमें जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, इनके सबके क्राइटेरिया होते हैं कि कितने एरिया में कितने नंबर ऑफ पक्षी हैं जो ये मिले। ठीक है, पक्षी या कोई भी स्पीशी है जो, उसके लिए तो आपका जो ये वाली किस में रखा गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और नाम सामने आ रहा है जो है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ये आपने अगर मेरा 13 तारीख के आसपास का लेक्चर सुना हो तो उसमें हमने वाइट कलर का हिरन देखा था, वाइट हिरन देखा था।
तो वो जो हिरन है उसके वो भी कहाँ पे मिला था, आपका कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही मिला था। अब देखिए दो बार ये नाम सामने आ रहा है, तो यानी कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता हो जाना चाहिए और ध्यान रखना है, ठीक। क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रिफन वल्चर है जो वो भी स्पॉट किया गया है, ठीक। तो याद रखिएगा इसको, कतरनिया घाट को भी, और आपका महाराजगंज यहाँ पे ये याद रखिए, और उसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क तो आपको याद रखना ही है। अगली खबर की ओर चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में रिसर्च विल बी डन ऑन रामायण एंड द रामचरितमानस इन संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी बनारस, ठीक। बनारस की जो संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी है वहां पर रामायण और रामचरितमानस है जो उस पर रिसर्च की जाएगी, ठीक है। देखिए क्या है खबर कि रामायण शोध पीठ है जो वो एस्टेब्लिश की गई है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में बनारस का। तो एक तो यही क्वेश्चन है कि कहाँ पर है, तो बनारस में है, ठीक। जनरली रामभद्राचार्य वाले से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और चित्रकूट इसका आंसर लगा देते हैं, तो ये मत करिएगा, याद रखिएगा कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है जो वो आपका बनारस में है, और रामायण शोध पीठ है जो वो एस्टेब्लिश किया गया है इसके अंदर। डिप्लोमा सर्टिफिकेट है जो वो दिया जाएगा रिसर्च करने वाले को, किसमें, रामचरितमानस, जो कि रिटन इन एनी लैंग्वेज अक्रॉस द कंट्री, किसी भी भाषा में अगर कोई उसको लिखता है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। रिसर्च चेयर है जो वो एस्टेब्लिश की गई है कहाँ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। एनालिसिस है जो मतलब रामचरितमानस में जिन कैटल्स की का जिक्र आता है उन पर भी एनालिसिस किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ उस समय का जो एनवायरनमेंट हुआ, स्मार्ट सिटी प्लानिंग जो थी, वहाँ की जो सोसाइटी थी रामायण पीरियड की, उन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च और एनालिसिस किए जाएंगे, ठीक। तो ये आपकी खबर है, आपको याद रखना है। अगली खबर की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस ऐसे मिले हैं जो कि एनएचआरसी ने बिना किसी रीज़न के क्लोज कर दिए, ठीक है। तो आप, क्योंकि आपने अगर खबर देखी हो तो एनएचआरसी के जब हम डेटा की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं जो एनएचआरसी ने केसेस सॉल्व किए हैं, तो वो आपका उत्तर प्रदेश टॉप करता है उसमें, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस ऐसे भी हैं कि बिना रीज़न के उन्होंने क्लोज किए हैं, ठीक। तो ये एक न्यूज़ है। देखिए उत्तर प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस बीइंग क्लोज्ड विदाउट रिकॉर्डिंग द रीजन, ठीक है, और एंड विदाउट एनी प्रूफ ऑफ पेमेंट, ठीक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और वही जो मैंने अभी बोला कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जो केसेस हैं वो क्लोज किए गए हैं कहाँ पर, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में एनएचआरसी के द्वारा। तो ये भी एक फैक्ट है, और साथ ही ये भी है कि क्लोज तो किए हैं उत्तर प्रदेश में लेकिन बिना किसी रीजन और प्रूफ ऑफ पेमेंट के, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं डेटा की बात करता हूं तो 27 केसेस हैं जो वो क्लोज किए गए बिना रीजन के 21-22 में, ठीक है। तो ये एनएचआरसी के बारे में है। देखिए एनएचआरसी चर्चा में है तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि एनएचआरसी में कितने मेंबर बॉडी होती है ये, ठीक है। मेंबर बॉडी अभी इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं क्योंकि, तो ध्यान में रखिएगा और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कितने मेंबर बॉडी है। इसके अलावा इसकी एज बताइए, ठीक है, जो चेयरपर्सन है उनकी एज क्या है रिटायरमेंट की। इसके अलावा आप मुझे इसमें बताइए कि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट है जो वो कौन करता है। ये तीनों फैक्ट्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। देखिए 5 बस स्टैंड है जो वो डेवलप किए जाएंगे, बस पोर्ट, जिससे आपने एयरपोर्ट सुना होगा ना, वैसे ही बस पोर्ट है जो वो बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। देखते हैं पूरी खबर क्या है। खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार है जो वो प्लान कर रही है कि अपने जो उत्तर प्रदेश के बस स्टैंड हैं उनको एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा या अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें जो उनका पहला फेज है उसमें 23 बस स्टैंड्स हैं जो उनको बनाया गया कैसे, पीपीपी मॉडल से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से बनाया गया है। और आपका जो यूपी एसआरटीसी है उसको कितना पैसा मिला है, 1000 करोड़ का पैसा मिला है, 1000 करोड़ रुपया मिला है फॉर इट्स फर्स्ट 5 बस स्टैंड, ठीक है। पहले जो 5 बस स्टैंड से बनाएंगे उसके लिए 1000 रुपए हैं जो 1000 करोड़ रुपए है जो वो खर्च करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक। कौन से हैं वो देख लीजिए, कौशाम्बी बस स्टैंड, विभूति खंड बस स्टैंड लखनऊ में है ये, प्रयागराज सिविल लाइन बस स्टैंड, ओल्ड गाजियाबाद बस स्टैंड और आपका आगरा फोर्ट बस स्टैंड, ठीक है। तो इन ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक, याद रखना है आपको। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मुझे कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं om.narayan@studiiq.com पर। इसके अलावा मुझे आप टेलीग्राम पर अगर आप ये PDF चाहते हैं तो इस चैनल पे फॉलो कर लीजिए, ओम द्विवेदी स्टडी IQ पे, और @omdvedi007 ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID है जिस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, और ये मेरा इंस्टाग्राम ID जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।